नमस्कार साथियों, आप लोगों का साथ कैसी बायो क्लासेस में स्वागत है आप लोगों का। आज चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है। तो इसमें क्या लिखता है, क्या आंसर लिखा है, देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर, कैसा है, फंडामेंटल फीचर ऑफ आर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच इज लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू दैम। मतलब जो एनिमल्स हैं वो अपने समान अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन एंटर्स द कंटिन्यूएंस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की स्पीसीज हैं, जातियाँ हैं, और उनको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन अति आवश्यक है। इन द एब्सेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन, अगर जो रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो द स्पीसीज विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मे सून गेट एक्सटिंक्ट। इसका अर्थ है कि जो एनिमल्स हैं, जो स्पीसीज़ हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, नहीं उपस्थित रह पाएंगी, और बहुत ही जल्दी वो विलुप्त हो जाएंगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, पृथ्वी पर से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर है। आप इसे ऑप्शन में लिख लें। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल, वाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा कौन सा बेटर है ये बताना है। तो इसमें क्या लिखता है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, बेटर है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वेरिएंट्स, नए नए वेरिएंट्स को अलाउ करती है बाई कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, मतलब मेल और एक फीमेल, एक फादर एक मदर, तो इनके भी जो डीएनए हैं इनके बीच में कॉम्बिनेशंस होते हैं, और कॉम्बिनेशन से नए वेरिएंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स को की उत्पत्ति होती है। टिपिकली वन ऑफ द वन ऑफ ईच सेक्स। ठीक है, तो इट हो जाता है, इट्स involves the fusion of the male and the female gamete to produce zygote which are not exactly identical to their one of their parents। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्यूज़न होता है किनके बीच में, मेल और फीमेल गैमीट्स के बीच में फ्यूज़न होता है और जायगोट का निर्माण होता है। और जायगोट के निर्माण होने के पश्चात जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं which are not exactly identical similar to either one of their parents। मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं उनके तो ना आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होता है, कौन, जाइगोट। ठीक है, दिस वेरिएशंस अलाउ द इंडिविजुअल्स टू दिस वेरिएशंस अलाउ इंडिविजुअल्स to adapt to constantly challenging environment। तो ठीक है, ये आपको समझ में आई क्या होगा कि दिस वेरिएशंस अलाउ द इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स को अलाउ करती हैं वो विभिन्न प्रकार के चेंजिंग एनवायरनमेंट में और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, कि वो उसमें किस प्रकार रख सकते हैं। इसमें एडेप्टेशंस इस प्रकार होता है कि इन एनिमल्स में एडेप्टेशंस आ जाती है कि विभिन्न प्रकार के या डिफरेंट प्रकार के एनिमल एनवायरनमेंट में रहने के लिए इनके अंदर एडेप्टेशंस आ जाती हैं। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडेप्टेशंस आ जाती हैं। आल्सो इट
Also, it leads to evolution of better suited organisms which ensure greater survival of the species. तो ठीक है, तो इट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द बेटर से, तो एवोल्यूशन भी होगा। एवोल्यूशन मतलब भिन्नताएं आई, जैसे जैसे बंदर से इंसान बना है, इस प्रकार अलग अलग वातावरण की भिन्नता रहने के कारण वातावरण में भिन्नताएं होने के कारण, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होने के कारण इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए, और चेंजेस आने से क्या, बंदर से एनिमल्स बन गए, तो बनमान से एनिमल्स बन, वो इंसान बन गए, ह्यूमन बन गए। इसी प्रकार क्या है कि इसमें एवोल्यूशन होता है, तो इसे कहते हैं एवोल्यूशन होना, कहते हैं इसे। तो धीरे धीरे जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उनमें एडेप्टेशंस आएंगे, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडेप्टेशंस आएंगे। इससे क्या होगा कि एवोल्यूशन होगा इस प्राणी में, तो उस जीव एनिमल्स में, जीव में एवोल्यूशन होता है। तो ये बेटर एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत बेटर है, क्योंकि इसमें एवोल्यूशन द्वारा ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन भी हो जाता है, जिससे कि वो स्पीसीज ग्रेटर सर्वाइव कर पाए, बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए डिफरेंट एनवायरनमेंट में। ऑन द कंट्रारी, asexual reproduction allow very little or no variations at all। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहता है, इसमें या तो बहुत कम ऐसा होता है, या फिर बिल्कुल भी वेरिएशंस इसमें नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो पेरेंट्स के सेम होती है, एकदम बिल्कुल सेम उसी के जैसी होती है, डीएनए भी उसी के जैसा ही होता है। एज ए रिजल्ट द इंडिविजुअल प्रोड्यूस एड आर एग्जैक्ट कॉपी, तो एग्जैक्ट कॉपी उसमें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती हैं दियर पेरेंट, और उसके पेरेंट की तरह या देमसेल्फ उनकी तरह। तो इसमें क्या है कि वेरिएशंस नहीं हो पाते, जरिए नहीं जाती, नहीं जाती हैं, या इवोल्यूशंस नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो एक तरह के क्लोन है, एग्जैक्ट कॉपी मतलब क्लोन, एग्जैक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन, क्लोन की तरह क्यों इसे रेफर करते हैं। तो इसमें क्या दिखता है, देखते हैं कि अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन द प्रोसेस ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Only one parent is involved, and there is no fusion of male and female gamete. And as a result, the offspring produced are morphologically genetically similar their to their parents and are thus called clones। तो इसका अर्थ है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो पेरेंट्स बिल्कुल सेम होती हैं, मार्फोलॉजिकल भी और जेनेटिकली भी बिल्कुल सेम होती हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं आता है। इसी कारण हम उसे क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। इसलिए हम उन्हें क्लोन्स कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रहा है इसमें कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, वाई दिस इज स्टेटमेंट अलाउ ट्रू। तो इसमें क्या आंसर में क्या दे रहा है, देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट, जितना हम लोग अभी बताया ही है। दिस फ्यूजन अलाउज द formation of the new variants by combination of the DNA from the two different member of the species। तो दो अलग अलग मेंबर्स, मेल और फीमेल जो अलग अलग मेंबर्स हो गए, इनके जब डीएनए आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो विभिन्न नए प्रकार के वेरिएंट्स की फॉर्मेशन होती है, फ्यूजन हो। तो इस प्रकार क्या होता है कि नए नए इंडिविजुअल्स का विकास होता है। These variations allow the individuals to adapt under varied
इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के लिए बहुत अधिक मतलब विभिन्न प्रकार के या डिफरेंट प्रकार के इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव करने के लिए ये चेंजेस बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इसलिए उसमें अडेप्टेशंस कुछ अडेप्टेशंस बन जाते हैं। एनिमल्स में कुछ अडेप्टेशंस बन जाते हैं for the better chances of survival. However, it is not always necessary. It is not always necessary. हमेशा आवश्यक नहीं है that the offspring produced due to the sexual reproduction has better chances of survival. तो ठीक है, सही कह रहा है, ठीक कह रहा है कि जो बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल के लिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही ऑफस्प्रिंग को बनाना बहुत आवश्यक हो। सो सम वेरिएंट्स प्रोड्यूस में एक्चुअली बी लेस situated for survival. Also, under some circumstances, the sexual reproduction is more advantageous for the certain organisms. For example, some individuals who do not move from one village to another are well settled in their environment. ठीक है, तो ये जो एनिमल्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में नहीं जाते हैं तो वो अपने पहले ही एनवायरनमेंट में रहने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो इस प्रकार ये हमें बताता है, इस क्वेश्चन में हमें ये पता चलता है कि जो सर्वाइव करना है, डिफरेंट प्रकार के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है, तो उसके लिए चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये सब जो आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आते हैं। ठीक है, तो आज 4 क्वेश्चंस हम करा दे रहे हैं आपको, आप इसे नोटिस कर लें, कॉपी में लिख लें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।